एक प्राचीन कथा। आज्ञाकारी जैक। लेखक हैं पॉल। पुराने जमाने में जैक नाम का एक लड़का था। वो अपनी विधवा माँ के साथ एक छोटे घर में रहता था। उनका घर जंगल से बिल्कुल लगा हुआ था। वो इतने गरीब थे कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। जैसे जैसे जैक बड़ा हुआ, उसकी खुराक बढ़ने लगी और उनकी हालत बद से बदतर हुई। अंत में एक दिन माँ ने जैक से कहा, जैक, अब तुम मेहनत मजदूरी करके अपना खुद पेट भरो। ठीक है माँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। जैक ने हामी भरी। अगले दिन जैक बाहर गया और उसने पड़ोस के किसान के खेत पर दिन भर काम किया। शाम को किसान ने जैक को दिन की दिहाड़ी की एक पैनी दी। जैक के कपड़ों में कोई जेब नहीं थी, क्योंकि उसने पहले कभी पैसे इस्तेमाल ही नहीं किए थे। जब वो घर की ओर ऊंची घास में चला, तब उसकी पैनी कहीं गिर गई। ऊंची घास में वो उसे ढूंढे नहीं मिली। जैसे ही जैक घर में घुसा, माँ उस पर चिल्लाई, बेवकूफ, तुम्हें दिहाड़ी में मिली पैनी को अपनी जेब में रखना चाहिए था। माफ करो माँ, अगली बार मैं वही करूंगा। अगले दिन जैक को एक डेयरी में काम मिला। शाम को किसान ने जैक को एक जग दूध दिया। आज्ञाकारी जैक ने दूध के जग को अपनी जेब में रखा और फिर वो घर की तरफ चला। क्या हुआ? घर पहुंचने से पहले ही सारा दूध छलक कर गिर गया। तुम बिल्कुल उल्लू हो, माँ ने कहा। तुम्हें दूध के बर्तन को अपने सिर पर रख कर लाना चाहिए था। ठीक है माँ, अगली बार मैं बिल्कुल वही करूंगा। अगले दिन दूध वाले ने जैक को दोबारा नौकरी पर रखा। शाम को उसने जैक को वेतन में आधा किलो मक्खन दिया। आज्ञाकारी जैक ने मक्खन को अपने सर पर रखा, उसके ऊपर टोपी पहनी और फिर घर की ओर चला। उस दिन काफी गर्मी थी और धीरे धीरे मक्खन पिघलने लगा। घर पहुंचते पहुंचते जैक के बाल, चेहरा और जैकेट पिघले हुए मक्खन से पीले हो गए। 3 दिन की मेहनत और हाथ में फूटी कौड़ी तक नहीं। जैक की मां चिल्लाई, तुम्हें मक्खन को हरे गीले पत्तों में लपेटकर उसे अपने हाथ में उठाकर लाना चाहिए था। मां ने कहा, माफ करो मां, अगली बार मैं तुम्हारे बताए अनुसार ही करूंगा। अगले दिन जैक को एक बेकरी में काम मिला। शाम को बेकर ने उसे पैसों के बदले एक काली बिल्ली दी। जैक ने बिल्ली को गीली पत्तियों में लपेटने की भरसक कोशिश की, पर बिल्ली जोर से गुर्राई और पंजे मारती हुई भाग गई। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जैक बिल्ली को रोक नहीं पाया। घर पहुंचने पर जब जैक ने मां को पूरी बात बताई तो मां को बहुत गुस्सा आया। मां चिल्लाई, तुम्हें गले में रस्सी बांधकर उसे घर लाना चाहिए था। माफ करो मां, तुमने जो बताया है अगली बार मैं वही करूंगा। अगले दिन जैक को एक कसाई की दुकान में काम मिला। शाम को कसाई ने जैक को मांस और हड्डी का एक बड़ा टुकड़ा दिया। आज्ञाकारी जैक ने मांस को एक रस्सी से बांधा और फिर उसे खींचता हुआ घर चला, पर रास्ते में भूखे कुत्तों ने उस मांस को खा डाला। इस बार मां का पारा आसमान पर चढ़ गया। तुम जैसे मूर्ख को भी इतनी तो समझ होनी चाहिए थी। मां जैक पर चीखी, तुम्हें उसे अपने कंधे पर उठाकर लाना चाहिए था। एक बार और माफ करो मां।
आज तुमने जो बताया है अगली बार मैं वैसा ही करूंगा। जैक हताश नहीं हुआ, वो अभी भी खुश था। फिर जैक को पास के शहर के एक अस्तबल में नौकरी मिली। हफ्ते भर की नौकरी के बाद अस्तबल के मालिक ने जैक को तनख्वाह में एक गधा दिया। अब जैक के पास मां को दिखाने के लिए वाकई में एक नायाब चीज थी। जैक ने मां से जो वादा किया था उसे वो याद था। उसने गधे को अपने कंधे पर उठाया और फिर वो घर की ओर बढ़ा। जैक के घर के रास्ते में शहर के सबसे अमीर आदमी की आलीशान कोठी थी। वो सेठ बहुत दुखी था। उसकी जोआना नाम की एक बहुत सुंदर बेटी थी, पर जोआना न बोल सकती थी, न सुन सकती थी और न ही वो हंस सकती थी। डॉक्टरों ने सेठ को बताया था कि अगर एक बार भी जोआना हंस दे तो फिर उसके बोलने और सुनने की क्षमता भी वापस आ जाएगी। सेठ ने पूरे देश में ऐलान कराया था कि जो पहला आदमी उसकी बेटी को हंसाएगा उसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर देगा। जब जैक धूल भरी सड़क पर गधे को कंधे पर उठाए जा रहा था तो वो नजारा बेहद हास्यास्पद था। गधा लगातार हवा में दुलत्तियां मार रहा था। अचानक जैक को किसी के जोर से खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। फिर जैक ने अपना सर उठाकर सेठ की कोठी की ओर देखा। वहां एक लड़की जैक की तरफ उंगली उठाए कुछ इशारा कर रही थी। फिर वो लड़की चिल्लाई, पापा इधर आइए, आपने इतना जबरदस्त नजारा पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बेटी की आवाज सुनकर सेठ दौड़ा हुआ आया। जोआना खिलखिलाकर हंस रही थी और अब उसकी बोलने और सुनने की क्षमता वापस लौट आई थी। सेठ ने दौड़कर जैक को रोका। अपने गधे को यहीं उतारो और सीधे मेरे घर चलो। तुमने मेरी बेटी की तबीयत ठीक की है, क्या तुम उससे शादी करना चाहोगे? जैक सुंदर जोहाना से शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसी दिन उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद वो लंबे अरसे तक खुशी खुशी एक साथ रहे। उसके बाद जैक की माँ उनके साथ आराम और सुकून से आकर रहीं। अब माँ खुश थी क्योंकि उनका बेटा वाकई में आज्ञाकारी जैक था।